नमस्कार मित्रों, दिया गया है प्रश्न। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तुम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? एक्स क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर मीटर दिया है, यहाँ पर समय सेकेंड, तो हम लोग क्या मानेंगे? मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, इसको जैसा फिर ऑप्शन के अनुसार रहेगा हम लोग चेंज कर लेंगे। ऑप्शन खैर यहाँ नहीं लिखे हैं हम। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को, ठीक है, यदि ऐसा रहे रेलगाड़ी, जैसे प्लेटफार्म को या तो किसी सुरंग को, ठीक है, ऐसे रहे पार करे तो क्या होता है? तो रेलगाड़ी की लंबाई देखिए, चाल क्या है, तो चाल बराबर क्या होगा? चाल दूरी क्या लेंगे? दूरी लेंगे। चलिए यहाँ एक बार लिख देते हैं। जैसे चाल बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो चाल हम लोगों ने x माना है, x मीटर प्रति सेकेंड, और ऊपर दूरी क्या होगा? 180 प्लस रेलगाड़ी जो पार करेगी प्लेटफार्म को, अपनी लंबाई यानी स्वयं की लंबाई 180 मीटर प्लस जो प्लेटफार्म की लंबाई होगी। प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? वही होगी जो देखे दिया गया है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को। तो क्या करेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ देंगे। ये हो गया ऊपर का, नीचे का 18। ऐसे यहाँ पर अगर सुरंग रहता, समान लंबाई की सुरंग, तो वही लंबाई रहेगी। या अगर समान लंबाई की नहीं रहेगी तो लंबाई दिया रहेगा उसका, जो दिया रहेगा। मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई दिया है 180 मीटर, और प्लेटफार्म की लंबाई मान लीजिए 500 मीटर, तो यहाँ 500 रहता। ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे। 180 प्लस 180 यानी कि 18 दूना 36, 360 बटे में 18। इसको काटेंगे, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 20 क्या आएगा? 20 क्या? मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ लिख दीजिए अथवा x बराबर 20 है। इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में करना हो तो क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 18 बटे 5 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? किमी प्रति घंटा। याद रखना, मीटर प्रति सेकेंड दिया है, तो किमी प्रति घंटा में जाने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। 5 चौक का 20 यानी 18 चौक 72 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से यदि इसको मीटर प्रति सेकेंड में करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर 5 बटे 18 से कर लेंगे, तो यही चीज़ आ जाएगा। ऐसा याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। जैसा ऑप्शन के अनुसार आप लोग चेंज कर लेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? चलिए ध्यान दीजिए। तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी,
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, पिछले प्रश्न में आप लोगों ने ये सूत्र देखा, पुनः देख लीजिए। देखिए यह मीटर में दिया है या सेकंड में, तो जो हम चाल निकालेंगे पहले निकालेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, चलिए माना रेलगाड़ी की चाल x मीटर प्रति सेकेंड है। पहले हम मीटर प्रति सेकेंड में निकालेंगे, उसके बाद किलो प्रति घंटा में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो चाल बराबर दूरी देखिए, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को पार करे, या तो खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तो हम लोग क्या लेते हैं, दूरी, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 250 मीटर। फिर से सुनिए, यदि खंभे को पार करे, सिग्नल को पार करे, या कोई व्यक्ति खड़ा है उसे पार करे, तो अपनी रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर चलती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, यदि प्लेटफार्म रहे या कोई पुल रहे या तो सुरंग रहे, ठीक है, ऐसा रहता है तो उसका लंबाई जुड़ता है यहाँ पर, ठीक यही रहेगा केवल रेलगाड़ी की लंबाई। समय नीचे दिया गया है 15 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, अब 5 बचे 25, यानी आ जाएगा 50/3। यह क्या आया, यह मीटर प्रति सेकेंड आया, चाल। ठीक है, हमें जाना किस में है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से ऐसे देखिए, x बराबर 50/3 गुणे क्या करेंगे, किससे, 18/5 से। ठीक है, तो यह क्या आएगा, यह आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए 5 से 10 बार में कटेगा और 3 से 6 बार में कटेगा, यानी 10 छक्का 60, क्या आएगा, किमी प्रति घंटा, जो कि क्या है, यही अपना उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगी। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की जो गति है 60 किमी प्रति घंटा, इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, इसलिए कि यहाँ 280 मीटर सब मीटर में वगैरह में है। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, तो देखिए क्षेत्र 18 और यहाँ पर 6 दहा में 60, यानी 50/3, यह हो गया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब देखिए कितना समय लगेगा, समय मान लीजिए
माना x सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो समय बराबर जानते हैं आप लोग, समय बराबर दूरी बटे में चाल। समय एक समय कर दिया है, ये जो भी आएगा सेकंड में आएगा। ठीक है, अब देखिए, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति इतना है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो हमने बताया है आपको पिछले प्रश्नों में, रेलगाड़ी यदि प्लेटफार्म को पार करे, सुरंग को या किसी पुल वगैरह को पार करे, तो उसका जो है लंबाई जुड़ता है। तो 280 प्लस यह प्लेटफार्म की लंबाई 220 बटे में समय, बटे में मतलब चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। हमें समय तो निकाल रहे हैं, चाल क्या है 50 बटे में 3। ठीक है, और सब एक रेशियो का है, मीटर प्रति सेकंड वगैरह है, सब मीटर सेकंड में है। 280 प्लस 220 जोड़ेंगे तो 20 इसमें देंगे तो 300 और 200 500 बटे में इसके एक कर दीजिए, इसको भाग में ले जाइए, ऐसे करिए 50 बटे 3। हमें भाग ही तो देना है इसका, ऐसे करिए ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। यहाँ से देखिए 500 बटे में 1 गुणे, ये गुणा का चिन्ह होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये x बराबर, यहाँ से देखिए 50 10 बार में कट जाएगा सीधे सीधे, तो 10 3 30, यह क्या आएगा, यह आएगा सेकेंड। ठीक है, इतना सेकेंड लगेगा, जो कि क्या हो जाएगा अपना यही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ओके, अगला प्रश्न है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई मीटर में क्या है। ठीक है, तो चलिए, माना पुल की लंबाई जो है x मीटर है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे। देखिए, हमें मीटर में है, रेलगाड़ी की लंबाई भी मीटर में है या सेकंड में है, तो इसको भी जो चाल है इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। चलिए यहीं पर बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेलगाड़ी की चाल कितना दिया गया, 60 किमी प्रति घंटा दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 गुणे किससे गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 5/18 से, फिर यह क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको याद रखिए। तो 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 दहा में 60, यानी जो रेलगाड़ी की चाल हो गई अब क्या हो गई, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद है इतना जरूर आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए यह चाल है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए इसी फार्मूले पर रखते हैं। अब यहाँ से देखिए, चाल 50/3, दूरी देखिए
125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को, जब पुल को पार करती है तो उसकी भी लंबाई जुड़ती है। पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, ठीक है, तो क्या होता है, या प्लेटफार्म को पार करे तो लंबाई जुड़ती है। तो 125 प्लस यह रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, पुल की लंबाई जो हमें ज्ञात करना है, पुल की लंबाई ही तो ज्ञात करना है, x बटे में क्या, समय कितना है 30। अब इसे हल करके x का मान हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 50 गुणे में 30 बराबर में, इसका गुणा इसमें होगा 125 प्लस x गुणे में 3, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ से काट दीजिए, 3 दहा में 30, यानी देखा जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 50 गुणे 10 यानी 500 बराबर 125 प्लस x। अब यहाँ से आप लोग हल करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा, 500 में से घटा लेंगे हम लोग 125 तो 375 आ जाएगा, क्या, जो कि क्या आएगा, मीटर। आप लोग घटा लीजिएगा, जो कि क्या है अपना यही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल x मीटर प्रति सेकेंड है, चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है। बिजली के खंभे को जो पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की जो लंबाई है क्या है, y मीटर है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं दिया गया है। अब देखिए, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय 5 सेकंड है, दूरी देखिए जब खंभे को पार करेगी या किसी व्यक्ति को तो क्या होगा, अपने बराबर दूरी चलेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई y मीटर है बटे में चाल हमने माना है x मीटर, ये ठीक है। या y बराबर यहाँ तिर्रे गुणा करेंगे 5x, ये समीकरण 1 हो गया, इसको मान लीजिए। चलिए दूसरा शर्त क्या है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा शर्त है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो यही सूत्र पुनः लगाएंगे। समय बराबर दूरी। देखिए जब पुल को पार करेगी तो क्या होगा, पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई यह है, 600 मीटर लंबा पुल है, दोनों जुड़ जाएंगे
पुल को पार करे, प्लेटफार्म को या सुरंग को, सब जुड़ता है। चाल हमने क्या माना है? चाल हमने यहाँ माना है x, तो यहाँ से यह आएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है? रेलगाड़ी की चाल निकालना है। देखिए चाल पूछा है, हमें x का मान निकालना है, तो y का मान यदि हम यहाँ रख देंगे, यह समीकरण 2 है। ठीक है, यहाँ से लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हमें x का मान निकालना है, स्मार्ट वर्क करना है, न कि दोनों का मान निकालना है। ठीक है, y का मान 5x है। देखिए इसका तिर्रे गुणा करेंगे तो 35x बराबर y का मान हम लोग यहाँ रख देंगे 5x प्लस 600। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर हमने मान भी रख दिया, तिर्रे गुणा भी कर दिया, एक स्टेप कम कर दिया। ऐसे करेंगे फास्ट। ठीक है, यहाँ पर 5x रख देंगे, इसको तिर्रे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर घट जाएगा 5x, यहाँ आएगा, यहाँ पर घटा लेंगे 35 में से 5x जाएगा 30x बराबर क्या 600 आएगा क्या? ठीक है, 600 आ जाएगा। और x बराबर देखिए 600 बटे में 30, एक जीरो से यह कटेगा, 60 बटे 3 का मान 20 क्या आया? मीटर प्रति सेकेंड आया है। ठीक है, ठीक है, जो कि क्या है, यही अपना उत्तर है। x बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि क्या है, यही अपना आंसर है। उम्मीद है यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। ओके।